तो इस समरासुर के कान में आवाज आई कि भाई इसके तो पुत्र हो गया है, अब इसको सहा नहीं रहा है। अरे मेरे शत्रु प्रसन्न हैं, अब मैं इसको प्रसन्न नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ करूंगा जिससे दुखी हो जाए। ये दुनिया के लोग भी जरा इसी छे समरासुर जैसे आधा आत्मन उसने छे का बताएं। ध्यान से सुनिए, मोर बात पवन कड़वा थे, भली घर में जाके एक दूठा जलेबी अक्तिहा खा लहा, लेकिन यहाँ तो कड़वा सुने लागी। दुनिया के आदमी बताऊं कैसे रहते, आप दुखी रहोगे तो सुखी रहते हैं, और जब सुखी रहोगे तो दुखी रहते हैं। कहीं होता कि नहीं? ये संत का स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव ये है कि यदि किसी के दुख को देख करके आप दुखी हो रहे हो, अरे बेचारा ऐसा हो गया, दिल से आप दुखी हो गए, तो समझ जाओ कि आप ही संत हैं। आप पेंट शर्ट पहने तब भी संत हैं, भगवा कलर पहने तब भी संत है, सीखा रखे नहीं रखे तब भी संत है, आप बच्चे हैं तो भी संत है, बुजुर्ग हैं तब भी संत है, जवान है तब भी संत है। यदि दूसरे के दुख को देख कर का दुखी हो गए तो आप ही संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना। निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए, द्रवित हो जाए, वही संत है, वही संत है। और यहां समरासुर कृष्ण जी की खुशी को देख करके इसको दुख हो रहा है। जो व्यक्ति में ईर्ष्या भाव रहती ना, ईर्ष्या भाव रहती, वो जीवन में तरक्की नहीं करता। भाई अपने अपने कर्म कराए, कमाई में सब बढ़ने दो, सबको बढ़ने का अधिकार है। किसी की टांग खींचने जाओगे तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उससे नीचे हो तभी तो टांग खींच रहे हो। ऊपर रहता है वो हाथ खींचता है, नीचे रहता है वही टांग खींचता है। इसलिए यह सिद्ध करता है कि यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हो मतलब आप उससे नीचे हो, तभी उसकी टांग खींच रहे हो। जिससे टांग के नीचे हो, पैर के नीचे हो, इसीलिए टांग खींच रहे हो। यह टांग खींचना बंद करो, इससे कुछ भी नहीं मिलना है। तरक्की करनी है तो हाथ बढ़ाओ मदद के लिए, तभी मदद के लिए हाथ बढ़ेगा भगवान का। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, और साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।